नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली की पोल की। दिल्ली की पोल से मतलब यहाँ पर यह है कि आतिशी ने कल स्टेटमेंट दिया। वो जल मंत्री भी हैं। जल मंत्री होने के नाते उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने खुद कहा कि दिल्ली नर्क बन गई है। दिल्ली में कहीं कहीं तो जिंदा नर्क है। मुझे ये स्थिति दिल्ली की देखी नहीं जाती। दिल्ली बहुत विचित्र स्थिति में है। हालांकि हम सब जानते हैं कि 10 साल से लगभग वहाँ सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही है और इस बार तो एमसीडी भी उनके पास है। और ये बात जो दिल्ली में नाला नाली भरता है, दिल्ली में जो पानी भर जाता है, दिल्ली में जो सीवेज उफान मारता है, जिंदा मलमूत्र रोडों पर दिखता है, इस सब की ज़िम्मेदारी लंबे समय तक आम आदमी पार्टी कहती रही या ये लोग कहते रहे कि वो एमसीडी अपना काम नहीं कर रही। एमसीडी इनके पास थी नहीं, तो लगातार ये बात कह रहे थे कि एमसीडी अपना काम नहीं कर रही है और एमसीडी को अपना काम करना चाहिए। अब एमसीडी बनाम ये सब होता रहा हमेशा से और लगातार ये लोग एमसीडी को दोषी ठहराते रहे। एमसीडी काम नहीं करती, एमसीडी कूड़ा नहीं उठाती, एमसीडी सीवर नहीं साफ करती, एमसीडी ये, एमसीडी वो, एमसीडी ऐसा, एमसीडी वैसा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सीवर सफाई का काम एमसीडी के पास था। सीवर सफाई का काम सदैव से दिल्ली जल बोर्ड के पास ही था। दिल्ली जल बोर्ड के पास जब ये काम आया तो उसको 20 सालें हो गई हैं कि दिल्ली जल बोर्ड, पहले वो दिल्ली वाटर सप्लाई एंड सीवर होता था, बाद में उसको दिल्ली जल बोर्ड कह दिया। दिल्ली जल बोर्ड के दोनों डिपार्टमेंट, दिल्ली में रॉ पानी यानी कि पीने का पानी और जो सीवेज का पानी है, दोनों पानी को पहुंचाना और उसका ड्रेन करना, उसको ट्रीटमेंट करके जमुना में मिलाना, ये काम दिल्ली जल बोर्ड का है। अब उसका ट्रीटमेंट करके जमुना में मिलाना, तो हमने पीछे सुना देखा ही था, सीबीआई के पास केस है और सीबीआई ये जो नया ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए थे वो 500 करोड़ की जगह 1950 करोड़ रुपए के निकाला गया। वो भी कोई बाहर की एजेंसी, हैदराबाद की एजेंसी को दिया, उसने लोकल एजेंसी को दिया, लोकल ने और लोकल को दिया और वो चल रहा है। कुल मिलाकर सीवर सफाई, पीछे मुख्यमंत्री सीवर सफाई अभियान भी निकाला गया था। मुख्यमंत्री सीवर सफाई अलग से दिल्ली जल बोर्ड के बाहर भी या उसके अंदर ही जैसा भी हो, दिल्ली उसमें मुख्यमंत्री सीवर सफाई के लिए पैसा निकाला गया था। मुख्यमंत्री सीवर सफाई पर भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए और बहुत सारे प्रश्न अभी भी मुख्यमंत्री सीवर सफाई पर हैं कि उसका पैसा घोटाला कर लिया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने जो चीज़ें खरीदी थी और जो उसकी परचेज है, जो उसका वो है, उस पर दिल्ली जल बोर्ड का जो चेयरमैन या जो जो भी डायरेक्टर होता है, वो जेल भी होकर आया। दिल्ली में उनकी प्रॉपर्टियां भी सीज की गई, उसकी कुर्कियां हो रही हैं। कुल मिलाकर दिल्ली जल बोर्ड में करप्शन की पराकाष्ठा देखने में सामने आई है और दिल्ली जल बोर्ड के इस करप्शन को लेकर लगातार कोर्ट के सामने भी चीजें संज्ञान में हैं, इन्वेस्टिगेशन भी चल रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड, चूंकि भ्रम दिल्ली वालों को या दिल्ली में ये था कि ज़्यादातर देश भर में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रहती है, सीवर का काम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास रहता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसको करती है। दिल्ली में भी वही भ्रम था कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती होगी। एनडीएमसी दिल्ली में ही वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही करती है। कंटोनमेंट बोर्ड, वो कंटोनमेंट बोर्ड का अपना अपना जो सीवर सफाई है या उनका जो बोर्ड है वो करता है। बाकी की दिल्ली जो बचती है एनडीएमसी को छोड़कर, मतलब नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो खुद करती है। और कंटोनमेंट, हम सब जानते हैं कि दिल्ली में कंटोनमेंट और नई दिल्ली बहुत बड़ा पोर्शन कवर करती है। बाकी का जो हिस्सा बचा उसके लिए इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को देके रखा था। इसलिए इतने कंफ्यूजन थे कि सब एमसीडी सफाई नहीं करती और लगातार इनके लोग तो लगातार गलियों मोहल्लों में भी कह रहे थे कि नहीं साहब एमसीडी काम ही नहीं करती, एमसीडी हमारे पास है नहीं, जबकि वो सारा का सारा काम दिल्ली जल बोर्ड का था, यानी कि दिल्ली सरकार का था। अब ये कहते हैं कि हमारे हमने जो काम किया दिल्ली में, उसमें सब मुख्यमंत्री सीवर सफाई और ये वो सब बहुत सारी घोषणाएं करते हैं। सवाल ये पैदा हुआ कि जब वो कहती हैं कि हम उत्तम नगर गए थे, जब वो कहती हैं उत्तम नगर के आगे मोहन गार्डन गए थे, फलाना ब्लॉक, ढिमाका ब्लॉक, फलानी उत्तम नगर की रोड, ढिमा की उत्तम उत्तम नगर का एरिया, इन एरियो में उनका कहना था कि जिंदा जिंदा मलमूत्र बह रहा है। ये एरिए जो हैं वो नर्क बन गए हैं।
और मैं तो वो तो केवल इसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है या उनका बयान आया है। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दिल्ली में इस समय सीवेज हर गली मोहल्ले में है। जहाँ एक बार खुदाई हो गई वो टूटा पड़ा है। लोगों का ये भी कहना था कि भाई अब तो ये जो टूटा पड़ा है अब तो एमसीडी भी इनके पास ही है। सफाई वफाई और मोहल्ला क्लिनिक और फलाना ढिमाका, मतलब मोहल्ले की सफाई वफाई, ये सब अब इनके पास ही है। अब तो दिल्ली में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कि दिल्ली में एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और सरकार दिल्ली की, वो सब कुछ केजरीवाल के पास ही, सब कुछ केजरी सब सब मामलों में केजरीवाल ही है। अब ये जो दिल्ली जल बोर्ड का मामला सामने इसलिए आने लगा क्योंकि एमसीडी उनके पास गई तो समझ में आया कि साहब ये एमसीडी का खेल नहीं है, ये तो दिल्ली जल बोर्ड का खेम है। इसलिए उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड को लेकर ये कहा। आपको याद होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली जल बोर्ड का मामला गया था, जब जिस समय वाटर सप्लाई का मामला दिल्ली में फंसा था। दिल्ली में तीन बड़ी समस्याएं सबके सामने दिखाई देती हैं। एक तो है पानी की सप्लाई का मामला कि भाई दिल्ली में पानी सप्लाई कैसे हो। दूसरा है सीवेज का मामला कि दिल्ली में सीवेज का भाई कैसे ट्रीटमेंट हो, कैसे लेकर जाएं। और फिर ग्रीन ट्रिब्यूनल का मामला आता है। अब पहले जब दिल्ली जल बोर्ड का ये मामला पानी सप्लाई का आया तो ठीकरा हरियाणा सरकार के ऊपर फोड़ दिया और कहा साहब हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप वहां वो क्यों नहीं करते। आप पानी जो चोरी बीच में हो जाता है, जब हरियाणा के डैम से हाथीकुंड से निकल रहा है और आपके वजीराबाद तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसका मतलब पानी बीच में चोरी होता है, पानी टैंकर माफिया चुराते हैं। तो टैंकर माफियाओं पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती। और केजरीवाल की एक सरकार बनने से पहले का एक स्टेटमेंट भी है कि पानी तो पूरा आता है, वो टैंकर माफिया यहाँ दिल्ली में एक्टिव है, टैंकर माफियाओं की वजह से ये समस्या आती है। तो टैंकर माफियाओं की समस्या क्या केजरीवाल सॉल्व नहीं कर पाए या टैंकर माफिया बढ़ गए। ये बात सर्वविदित है कि दिल्ली में टैंकर माफिया खूब एक्टिव हैं, क्योंकि हर घर में पीने का पानी तो बोतल से ही जाता है। और पीने का पानी चूंकि बोतल से जाता है तो वो पहले ही दिल्ली पहुंचने से पहले ही रास्ते में टैंकर में भर लिया जाता है और भर कर उसका ट्रीटमेंट करके सप्लाई कर दिया जाता है। अब इसको कौन देखेगा। ये तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि दिल्ली सरकार देखे। सुप्रीम कोर्ट तक में मामला होकर आया, फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा तो उन्होंने वो कहा कि इतना क्यूसिक की उतना क्यूसिक की, इतना कम की इतना ज़्यादा, ये सब हम सब जानते हैं। बारिश शुरू होने से पहले ये चला था। पिछले साल आप याद करिए, पिछले साल जब बाढ़ आई थी दिल्ली में, बाढ़ तो हर साल दिल्ली में आती है क्योंकि दिल्ली तो जमुना जी आती हैं वहां से, तो दिल्ली तीन तरफ से जमुना जी से घिरा हुआ है। तो दिल्ली में जब बाढ़ आई थी तो ये आतिशी, यही आतिशी और इनके लोग लगातार एमसीडी के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि तब एमसीडी इनके पास थी नहीं, कि एमसीडी की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। एमसीडी बहुत गलत कर रही है, एमसीडी ये कैंप नहीं लगा रही, वो व्यवस्था नहीं कर रही। पर सरकार के मतलब जो मशीनरी है, मशीनरी के ऊपर भी इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मशीनरी ये नहीं करने दे रही, मशीनरी वो नहीं कर। और खूब वीडियो वायरल किए जा रहे थे कि साहब हम तो करना चाहते हैं लेकिन ये एमसीडी नहीं कर रही, एमसीडी का रोल इसमें गलत है। अब तो इस बार एमसीडी आपके पास है। तो अब की बार उन्होंने क्या नया रास्ता ढूंढा, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड पर खूब सारे घोटाले हैं, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और कुछ लोग जेल भी होकर आए हैं, जमानत पर हैं, कुछ लोगों की प्रॉपर्टियां सीज हुई हैं, जब्त तो हुई हैं। और मतलब दिल्ली जल बोर्ड के जो लोग थे, अब चूंकि वहां पर कोई मामला नहीं बना और जो पैसा रिलीज किया जा रहा था वो पैसे में 500 करोड़ के 2000 करोड़ कैसे बनाए जा रहे थे, मतलब 500 करोड़ का काम और उसको 2000 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था, फिर वो नीचे से आकर 500 करोड़ में ही होता था। जो इक्विपमेंट और ये वो सब खरीदे गए थे वो भी उतने ही में होते थे। सबलेट करके काम आता था, बड़ी एजेंसियों को काम देकर, बाहर के दिल्ली के बाहर की एजेंसियों को काम देकर उनको चार चार गुना उनका फंड बढ़ाया जाता था। अब जब उस पर सीएजी की रिपोर्टें, मतलब तमाम तरह की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की रिपोर्टें आ गई, तमाम तरह के उनके बातें आ गई, तो अब एक नया बहाना आतिशी ने ढूंढा कि दिल्ली तो नरक में है, हम बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे, पूरी दिल्ली बोल रही कि दिल्ली नरक में है। जब से ये लोग बैठे हैं तब से दिल्ली का नरक ही इन्होंने करके बैठा है, सब कुछ नरक में कर दिया। एमसीडी के मामले में एल्डर कमेटी की जो वो है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर दिया। इन्होंने अभी तक स्टैंडिंग कमेटियां नहीं बनाई दिल्ली मतलब एमसीडी बनने के बाद। क्यों? क्योंकि इनको अपने हिसाब से बनानी थी, वहां बीजेपी वाले भी जीत जात कर आए थे और करप्शन कर नहीं पाएंगे अगर बीजेपी वाले साथ में स्टैंडिंग कमेटियों में रहेंगे। अब एल्डर कमेटी का विवाद आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी क्लियर कर दिया कि नहीं, एल्डर कमेटी एलजी के पास पावर है, एलजी उसको अपॉइंट कर सकता है।
फिर भी अभी तक नहीं बनी। हमने अभी अभी घटना देखी एक राजेंद्र नगर की। राजेंद्र नगर की घटना की खास बात ये थी कि वहां सीवेज जहां पर था, जहां पर पानी सब पानी जा रहा था, ड्रेनेज जहां पर था, उसको बंद करके रखा हुआ था। सवाल उस समय एमसीडी पर उठे थे कि भाई एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है, ये कैसे सफाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई। ये सब बातें हमने अभी लाइव 1 महीना पहले ही देखा है, जब सिविल सर्विसेज के 3 बच्चे पानी में डूबकर मर गए और वो कोचिंग सेंटर में मर गए, क्योंकि पानी जो है वो सड़क से जा रहा था, सीवेज से पानी जा नहीं रहा था और वो नहीं हो पा रहा था। तो जब ये लोग चारों ओर से फंस गए, केजरीवाल की पोल पूरी खुल गई, ये सबको पता लग गया कि केजरीवाल ही, मतलब ये सरकार ही मुख्य रूप से दोषी है। इसको मिसमैनेजमेंट, ये मिसमैनेजमेंट की एक्सपर्ट है, इसको मैनेजमेंट करना नहीं आता, या फिर मैनेजमेंट करते हैं तो इनको हर बात में पैसा चाहिए, इनको हर बात में प्रॉफिट चाहिए, इनको 3 रुपए का काम 13 रुपए में करवाना, 10 रुपए जेब में रखना है, चाहे वो शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, या फिर वो मोहल्ला क्लिनिक के घोटाले हो, बहुत सारी चीजें। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें यह खबर ना सुनने को मिलती है कि इसमें यह घोटाला हो गया, जिसमें यह ना सुनने को मिलता हो कि साहब इतना पैसा निकाला और इतना पैसा ही खर्च हुआ और बाकी का पैसा बीच में गायब हो गया। अब उसका सबका ठीकरा मुख्य सचिव पर फोड़ दिया गया है। दिल्ली प्रदेश के मुख्य सचिव को आतिशी ने कहा कि भाई अब आप ही इसको संभालिए, दिल्ली जल बोर्ड बड़ा परेशान है, दिल्ली जल बोर्ड काम नहीं कर रहा, दिल्ली जल बोर्ड काम कर नहीं पा रहा, दिल्ली नरक हो गई है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड काम नहीं कर रहा। अब आप सोचिए कि मुख्य सचिव को वो कहती हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके सबके। अब क्या बहाना ढूंढा? बहाना ये ढूंढा कि जो फंड हमने रिलीज किया है खाने पीने के लिए, जैसे मैंने कहा कि ना 500 करोड़ की जगह 2,500 2,000 करोड़ रुपए के वो ट्रीटमेंट प्लांट कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। अब वो चूंकि चीजें सामने आ गई तो फंड उतना ही निकल रहा है जितनी जरूरत है और जितने में काम वहां चल सकता है, लेकिन उतने में आम आदमी पार्टी का तो काम बिल्कुल नहीं चल सकता। नतीजा क्या निकला कि आतिशी ने ये एलिगेशन लगाया कि आप हमें फंड नहीं दे रहे, हमने 7,000 करोड़ का फंड निकाला है साल भर का, उस दिया है, उसको एलजी ने क्वालिफाई कर दिया, उसको होम मिनिस्ट्री, केंद्र की होम मिनिस्ट्री ने क्वालिफाई कर दिया, तो फिर आप दिल्ली जल बोर्ड को वो 7,000 करोड़ या 7,200 करोड़ रुपया क्यों नहीं दे रहे हैं? ये एलिगेशन लगाया गया है। ये एलिगेशन तो हम जानते हैं, पंजाब वाला कह रहा है कि वो हम ये माफ करना चाहते हैं, वो माफ करना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, वो देना चाहते हैं, आप हमें फंड दीजिए। अरे सरकार, केंद्र भी और पूरा देश, फ्रीबीज का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप फ्री बांटने के बजाय भाई पैसा इधर निकालो। तो उनका कहना है कि आप हमें भरपूर पैसा, जैसा हमने एस्टीमेट बनाया था वैसा आप पैसा नहीं दे रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि पैसे का वहां भरपाई नहीं हो पा रही है, पैसा वहां नहीं हो पा रहा है। जबकि कोई भी डिपार्टमेंट जो पहले होता था, चूंकि अब सीबीआई भी बैठी हुई है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सबकी निगाहें उस पर हैं, सबकी नज़र उस पर पड़ी हुई है, ऐसी परिस्थिति में चीफ सेक्रेटरी छोड़ दीजिए, फाइनेंस सेक्रेटरी और कोई भी, वो उतना ही पैसा निकालेगा जितना निकालने लायक है। अब उसमें अगर आप खा पी कर बराबर कर दोगे तो फिर ये नर्क आपको मुबारक। अगर आपको सरकार चलानी नहीं आती, दिल्ली जल बोर्ड को चलाना नहीं आता, अगर आप एमसीडी चलाना नहीं जानते, अगर आप मैनेजमेंट के लिए, किसी भी काम के लिए दोषी दूसरों को ही ठहराते रहेंगे, अपनी सरकार के सचिवों को दोषी ठहराते रहेंगे, सरकार के सरकारी कर्मचारियों को दोषी ठहराते रहेंगे, आप सरकारी कर्मचारियों से काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये विफलता किसकी है? मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारी अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन आप सरकार हैं, आप आदेश देते हैं और आप उस पर इनिशिएट करते हैं। पिछले 10 साल से तो ऐसे ही चल रहा था, तब भी ठीकरा एमसीडी के ऊपर फोड़ा जा रहा था। आज जब बात सामने आ गई क्योंकि एमसीडी इसमें रोल में है ही नहीं, तो दिल्ली जल बोर्ड नहीं काम कर रहा है और वैसी ही परिस्थिति है दिल्ली में नर्क, तो फिर ठीकरा मुख्य सचिव के ऊपर फोड़ दिया गया है। अरविंद केजरीवाल, पहले तो ये कहा गया था कि भाई आतिशी ने, कि अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली के मेरे भाइयों बहनों को, नुकसान नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पानी की सप्लाई की समस्या नहीं होनी चाहिए, फलाना नहीं, ढिमाका नहीं। क्या ये आतिशी ने टेक्निकल तरीके से केजरीवाल की सरकार पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया है?
क्या वो ये कहना चाहती हैं कि केजरीवाल जेल के अंदर हैं इसलिए ये सब कुछ हो रहा है? पीछे तो वो लगातार यही हो रहा था कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इसलिए इसमें कुछ काम सही से सब इन विषयों पर काम नहीं हो पा रहा कि केजरीवाल जी को बाहर निकाला जाए, उनको फंक्शनिंग करने दी जाए। अब पीछे हमने पीछे कई बार ये बात बताई है कि हड़काई गई थी बहुत बुरी, और हम सब जानते हैं कि लोअर कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और भारद्वाज का नाम भी सीधा ले लिया था कि ये विजय नायर तो इनको ही रिपोर्ट करता था, हमसे क्या लेने देना है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि केजरीवाल की तरफ से तो अब ये निपट सकती हैं, केजरीवाल का नाम सीधा नहीं लिया जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश तो सबकी हो सकती है। इसलिए इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि जब वो नहीं संभाल पा रही हैं, तो केजरीवाल का नाम सीधा लेने की बजाय वो मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर ये कहा गया है कि दिल्ली नरक हो गई है, दिल्ली इस समय रहने लायक नहीं बची है, दिल्ली में जिंदा नरक बह रहा है। आप सोचो, केजरीवाल की सारी पोलें खुल गई हैं बेचारा, कि मैं उसको बेचारा कहूं या उनको सम्मानपूर्वक कहूं, लेकिन सत्य तो ये है, चतुर कौआ क्या खाता है? आप लोग लिखकर बताइए कि वो चतुर कौआ क्या क्या खा लेता है। लेकिन ये चतुर कौआ अब जो खा चुका है, उसने बहुत गंदगी फैला दी है। वो कैसे सिमटेगी, कौन संभालेगा, कौन समेटेगा, पता नहीं है। लेकिन आतिशी के इस बयान से और इस चिट्ठी से जो उन्होंने मुख्य सचिव को लिखी है, इससे ये ज़रूर पता लग गया है कि दिल्ली बहुत बुरी सिचुएशन में है। उसका दोषी मुख्य सचिव हो, उसका दोषी एलजी हो, उसका दोषी एमसीडी हो, उसका दोषी दिल्ली जल बोर्ड हो, कौन दोषी है ये तो बात की बात है। लेकिन दिल्ली बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, दिल्ली बहुत ज़्यादा संकट में है, और उस संकट का जो मुझे कारण लगता है वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ज़्यादा दोषी है, बाकी भी दोषी होंगे ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।